गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों आपका जो चैप्टर है द सुनामी, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने उसके एक्सप्लेनेशन को हमने कंप्लीट किया था। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट जो है आपके सामने, ये कथन जो है, ये सही है या गलत है। इज इट क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशियस ने अपनी वाइफ, बच्चे, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया था। इज इट क्लियर बच्चों। अब हम याद करेंगे, जब हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे स्टोरी में, सबसे पहली स्टोरी हमने इग्निशियस की ही देखी थी। और इग्निशियस के बारे में हमने जाना था कि वो एज एन एम्प्लॉय वहां पे काम करता था। एक दिन इन द मॉर्निंग एट 6 AM हिज वाइफ वेक्स हिम अप। उसकी वाइफ उसे उठाती है नींद से और कहती है कि क्या तुमने भी कुछ भूकंप के झटके महसूस किए। एंड दे बोथ फेल द ट्रेमर्स ऑफ द अर्थक्वेक। दे रेन टूवर्ड्स द ग्राउंड। वो ग्राउंड में जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, लेकिन जब तक कि वो वहां से निकल पाते तब तक एक बहुत बड़ी लहर आती है। और उस लहर को देख करके बच्चों क्या हो जाता था, देयर वाज अ कंप्लीट केओस। एक पूरी तरह से भगदड़ वहां मच जाती है, जिस वजह से जो जिस डायरेक्शन में जा पाया वो वहां भाग जाता है। उसके बच्चों ने उसके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ा था और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाते हैं। एंड हमें लिखा गया था दे ही नेवर सॉ देम अवे अगेन। तो उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाया, ना अपने बच्चों को, ना अपने फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को। एंड नेक्स्ट लाइन में इट वाज रिटन कि हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, यानी कि उसकी वाइफ भी बह के बहुत दूर कहीं चले गई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। तो आप इसके सामने लिखेंगे बच्चों ट्रू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो याद करो संजीव कौन था बच्चों। ही वॉज इन पुलिस एंड ही वॉज सर्विंग एट दैट प्लेस एट दैट मोमेंट। जब सुनामी आती है, वो अपने आप को सुरक्षित अपनी वाइफ के साथ और एक बेबी डॉटर के साथ जा ही रहा था, वो सुरक्षित करता हुआ। लेकिन तभी उसे जॉन जो कुक था उसकी वाइफ की आवाज आती है बच्चों, और जो उसको मदद के लिए पुकार रही थी। वो उसकी मदद करने के लिए ही जंप्स इनटू द वाटर। ठीक है, लेकिन फिर वो दोनों के दोनों बह जाते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि संजीव सेफली नहीं बच पाता है। थर्ड स्टेटमेंट, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो मेघना की स्टोरी याद करो। अब थोड़ा सा मेघना की कहानी देखते हैं कि मेघना अपनी फैमिली के साथ क्या होता है बच्चों, उसको कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली ही बह जाती है, साथ ही साथ मेघना भी। बट मेघना समहाउ शी वॉज लकी। मेघना खुशकिस्मत थी कि उसे एक लकड़ी का दरवाजा मिलता है जिसपे वो 2 दिन तक फ्लोट कर रही थी समुद्र के बीच में, पानी के बीच में। बट ऐसा नहीं है कि वो बच जाती है, बट इट वॉज नॉट द हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हु सेव्ड हर लाइफ। उसकी जान रिलीफ हेलीकॉप्टर से नहीं, बल्कि खुद पानी ने ही उसकी जान बचाई, यानी कि जो समुद्र की लहर थी उसने खुद ही उसे किनारे में छोड़ दिया। ठीक है, सो वी विल राइट दैट दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हर लाइफ वॉज नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बट अ बिग वेव लेफ्ट हर ऑन दी शोर्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अल्मा's फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अब चलते हैं अल्मा की कहानी की तरफ। और अल्मा की कहानी में हमने क्या देखा था, अल्मा अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रही थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। और तभी उस दिन मॉर्निंग में अल्मा के फादर को रियलाइज होता है। वो देखते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ज्यादा पीछे जा रही हैं, समुद्र का पानी बहुत पीछे जा रहा है। और ही रियलाइजेस फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कि जितनी फोर्स से ये पानी पीछे जा रहा है उतनी से दुगनी फोर्स से ये पानी आगे आने वाला है। और इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के भाग रहे थे वहां से। बट क्या होता है कि किसी रीजन से जो अल्मा के ग्रैंडफादर हैं उनके सर पे कोई चीज आकर के टकराती है, जिस वजह से वो गिर जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। अल्मा के फादर अपने उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों के दोनों भी एक लहर में बह जाते हैं। अल्मा की पूरी फैमिली, मतलब जो उसकी मदर थी, आंटियां थी, मौसियां थी, उन्होंने एक पेड़ को पकड़ा हुआ था और वो खुद को बचा रही थी। बट अचानक से एक बहुत स्ट्रांग एक वेव आती है जो उस पूरे पेड़ को, कोकोनट ट्री को ही उखाड़ के ले जाती है, जिसके साथ उसका पूरा परिवार भी बह जाता है। तो ये थी अल्मा की स्टोरी। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि अल्मा के फादर ने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि एक जो वेव है, एक सुनामी है जो आइलैंड को हिट करने वाली है। बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली।
लास्ट स्टेटमेंट, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्मा की स्टोरी में कि उसके आंट्स और उसकी मदर बह गई थी क्योंकि उन्होंने एक पेड़ को पकड़ा था और वो पेड़ खुद बह के चला गया। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। आई होप बच्चों ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसको फटाफट से नोट करेंगे एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको या तो एक फ्रेज में या फिर एक सेंटेंस में, वाक्य में देना है। व्हाई डिड, पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड टाइलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। कि टाइली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे टाइलीज फैमिली केम टू थाईलैंड। आप याद करो बच्चों, टाइली का जो सेकंड पार्ट में जो हमने स्टोरी देखी थी, टाइली टाइली एक लड़की थी जो कि इंग्लैंड से आई थी थाईलैंड में, थाईलैंड के फुकेट आइलैंड में वो क्या करने आए थे, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे। तो आप लिखेंगे टाइलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सिर्फ ये 1 मार्क का आंसर है, और क्योंकि इसमें बोला भी गया है कि एक लाइन में आपको आंसर देना है या एक फ्रेज में आंसर देना है, तो बस इतना ही लिखेंगे, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज। इसमें भी एक सेंटेंस में आंसर देना है। What were the warning signs that both Tylee and her mother saw? आपको याद होगा जब टाइली और उसकी फैमिली बीच में बैठे थे तो कुछ ऐसे साइंस थे, ऐसे सिंबल्स थे जो टाइली को भी नजर आने लगे थे और उसकी मदर को भी दिख रहे थे। बट इतना डिफरेंस था कि मदर ने उन सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि इनके सिग्नल्स का रीजन क्या है, इनके आने के पीछे का कारण क्या है। बट टाइली न्यू व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस साइंस। और उसे कैसे पता था, उसे इसलिए पता था बिकॉज शी हैड स्टडीड these things in her geography lesson। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे बोथ टाइली एंड हर मदर सॉ द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप। क्योंकि टाइली और उसकी मदर को क्या दिख रहा था कि जो सी है, समुद्र का जो पानी है, उसका जो लेवल है बच्चों, ठीक है, जो उसका स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड स्वेलिंग अप का मतलब ये होगा कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे आइलैंड की तरफ आगे आ रहा था, और जो आइलैंड है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा था। तो वहां पे पानी इंक्रीज हो रहा था। तो ये सारे जो साइंस हैं वो उन्होंने पहले ही देखना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। सेम, इफ सेंटेंस और फ्रेज में आंसर देना है। क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक टाइलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि टाइली और टाइली की मदर ने साइंस देखना शुरू कर दिए थे। बट जैसे टाइली तो उनको देख के सतर्क हो गई थी, अलार्म होने का मतलब होता है सतर्क हो जाना। ठीक है, और आप कह सकते हैं अलार्म मीन्स वार्न्ड। ठीक है, खतरे का अंदाजा लग जाना। तो टाइली को तो पता चल गया था कि कोई खतरा तो आने वाला है। बट क्या टाइली की मदर पता लगा पाई थी, क्योंकि साइंस उन्होंने भी देखे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे टाइलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। टाइली की मदर को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। एंड ओनली रियलाइज दैट इट वाज सीरियस व्हेन टाइली गॉट फ्रेंडेड। और उनको सिर्फ और सिर्फ ये रियलाइजेशन कब होती है, जब टाइली बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने टाइली को घबराते हुए देखा एंड मेंशन्ड व्हाट अ सुनामी वाज। और फिर जाके टाइली जब ये एक्सप्लेन करती है कि क्या होती है सुनामी, कैसे आती है, और उसने कैसे कैसे अपनी ज्योग्राफी लेसन में देखा था कि हवाई आइलैंड्स में भी कुछ सुनामी आने से पहले कुछ ऐसे ही सिंबल्स, ऐसे ही साइंस दिखाई दे रहे थे। तब जाके टाइली की मदद थोड़ा सा अलार्म होती है, वो भी डरते हैं और टाइली की बातों पर विश्वास करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन फ्रेज और सेंटेंस। क्वेश्चन इज, Where had Tylee seen the sea behaving in the same strange fashion? कि टाइली ने समुद्र को ठीक सेम प्रकार से कहां बिहेव करते हुए पहले भी देखा था। तो हम सब जानते हैं कि टाइली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। फैशन मींस यहां पे मैनर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से टाइली ने पहले भी देखा था, बट रियलिटी में नहीं, बट इन अ वीडियो, एक वीडियो में देखा था ऑफ अ सुनामी। सुनामी की एक वीडियो उन्होंने पहले देखी थी। कहां दिखाई गई थी, आप ब्रैकेट्स में ये भी लिख सकते हैं, शोन इन हर ज्योग्राफी क्लास। उनकी ज्योग्राफी क्लास में उन्होंने देखा था, विच हैड हिट हवाई आइलैंड्स इन 1946। उस सुनामी वेव ने, जो उन्होंने वीडियो में देखी थी बच्चों,
उसने हवाई आइलैंड को हिट किया था कौन से सन में? 1946 में। और ये कब हुई है? आप सब मुझे फटाफट से इसकी डेट बताएं। इस वाले सुनामी की डेट क्या थी बच्चों? याद करो एंड टेल मी द आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। अब Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? सुनामी से बचने के लिए वो कहाँ जाते हैं? स्मिथ फैमिली और बाकी सभी लोग जो इस इंसिडेंट को देख रहे थे, जो आसपास के लोग थे, जो देख लेते हैं कि टाइली स्मिथ किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है, उसकी बातों को सुनते हैं और उनके साथ वहां से चले जाते हैं। तो आप लिखेंगे द स्मिथ एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रेफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल। ठीक है, वो अपने होटल के थर्ड फ्लोर में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tylee had done in Phuket? उसके टाइली के ज्योग्राफी के टीचर को कैसा लगा होगा जब उसे इस बात की खबर लगी होगी कि टाइली ने जो फुकेट में किया उसके बारे में जब उन्होंने जाना होगा, तो ज्योग्राफी टीचर को कैसा लगा होगा? तो हम आंसर लिखेंगे कि टाइलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड। कि टाइली के ज्योग्राफी टीचर को बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ होगा अपनी स्टूडेंट पे, ऑफ हर, एज शी हैड मेड यूज ऑफ व्हाट शी हैड लर्नड इन क्लास। कि उसने जो क्लास में पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा और उसको दिमाग में रखा और भूल गए। उसने जो पढ़ा था क्लास में उसका यूज भी किया रियल लाइफ में, इन क्लास, टू हेल्प सो मेनी लाइव्स, और उसने उसका यूज करते हुए बहुत सारी जानों को भी बचाया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? ये हमें जो नंबर्स हैं, कितने लोग मारे गए थे? 150,000 पीपल डाइड। क्या एनिमल्स का हमें कुछ आंकड़ा जानने को मिला था? एस्टिमेट कुछ पता है? तो हम लिखेंगे नॉट मैनी एनिमल्स डाइड, क्योंकि लास्ट वाले स्टोरी में हमने देखा ही था बच्चों कि एनिमल्स को पहले ही क्या लग गया था, रियलाइज हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए सेफर प्लेसेस में चले गए थे। ठीक है, और ये वहां के एविडेंसेस ने बताया है, जीते जाते जागते लोगों ने बताया कि हमने देख लिया था कि किस तरह से जानवर पहले से ही रिएक्ट करने लगे थे और वो बाहर नहीं निकल रहे थे और सेफ जगह की तरफ जा रहे थे। भले ही ह्यूमंस ने उनकी जो वार्निंग थी, ये साइंस थे, उनको इग्नोर किया। हम कहेंगे कि इंसानों की तो बहुत ज्यादा मृत्यु हुई पर एनिमल्स बहुत ज्यादा नहीं मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क की हमने कहानी देखी थी। याला नेशनल पार्क कहाँ है स्टूडेंट्स? याला नेशनल पार्क वॉज इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में याला नेशनल पार्क था। यहाँ पे अराउंड 60 विजिटर्स डाइड। ठीक है, 60 विजिटर्स जो यहाँ पे घूमने आए थे वो मर जाते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स थे वो यहाँ सेफ थे, एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज। 2 वाटर बफेलोज को छोड़ के सारे एनिमल्स बच जाते हैं, जबकि ये एक जू था अपने आप में और यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स होने चाहिए थे और बहुत सारे एनिमल्स भी मर जाते हैं, लेकिन वो बच गए। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव? संजीव की कहानी हमने पढ़ी थी, और आपके ओपिनियन में ये जो वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, चीयरफुल, एम्बिशियस, ब्रैश, हीरोइक, सेल्फलेस, हर्टलेस, ब्रेव, केयरलेस एंड ह्यूमरस, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं? हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? इन फिलअप्स को फिल करना है। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस। इन 3 सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। आप कहेंगे आई डो नॉट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, कि हम ये नहीं कह सकते कि संजीव एक चेयरफुल इंसान था, यानी कि बहुत खुशमिजाज, और क्या वो उसकी ऐसी क्वालिटी जिनके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो एम्बिशियस वो होगा या नहीं होगा? एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, जिसकी बहुत महत्वाकांक्षाएं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये बनना है, उसे कहते हैं बच्चों एम्बिशियस। तो संजीव के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो एम्बिशियस था या चेयरफुल था, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? वो क्वालिटीज जिनके बारे में हमें नहीं पता संजीव की। तो वो एम्बिशियस था, चेयरफुल था, ये हम नहीं जानते, और एक और चीज हम कह सकते हैं ह्यूमरस, मतलब वो मजाकिया था या फिर नहीं था, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि चैप्टर में हमें इन क्वालिटीज के, उस संजीव की इन क्वालिटीज के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी, लेकिन हाँ, अब यहाँ सेंटेंस से क्या पता चल रहा है
कि हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत ज्यादा, और देखो हिंट के लिए आप लोगों को पहले ही वो वर्ड्स दे रखे हैं जो सिमिलर है, जैसे चेयरफुल हो गया, एम्बिशियस हो गया, ह्यूमरस हो गया। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमें नहीं पता, उसकी क्वालिटीज नहीं पता, लेकिन ये क्वालिटीज हमें पता है कि ही वॉज ब्रेव। तो ब्रेव के साथ साथ वो और क्या था, हीरोइक। ठीक है, क्योंकि जो उसने काम किया वो कुछ हीरो से कम नहीं था, किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। ब्रेव, हीरोइक एंड, और क्या होगा बच्चों, सेल्फलेस। सेल्फलेस क्या होता है कि खुद के बारे में ज्यादा ना सोचने वाला, क्योंकि अगर वो खुद का सोचता तो वो जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में नहीं कूदता। इज इट क्लियर? एंड लास्ट, संजीव वॉज नॉट, और संजीव के अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटीज नहीं थी? तो वो हर्टलेस नहीं था। हर्टलेस का मतलब है कि जिस इंसान को हम कह सकते हैं कि फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, तो हर्टलेस वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर वो हर्टलेस होता तो वो जॉन की वाइफ को डूबता हुआ देख के उसे बचाने नहीं जाता, बल्कि छोड़ के आगे निकल जाता। बट ही वॉज नॉट हर्टलेस, नॉट ही वॉज ब्रैश। ब्रैश का मतलब सेम हर्टलेस जैसा ही मीनिंग है, कि जो दूसरों की परवाह नहीं करता। और एक और वर्ड क्या होगा बच्चों, ही वॉज ऑल्सो नॉट केयरलेस। यस, तो वो केयरलेस भी नहीं था। क्लियर? तो आई होप कि ये संजीव से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स उस दिन कैसा बिहेव कर रहे थे जिस दिन सुनामी आने वाली थी, और वहां के लोगों ने इस चीज को देख लिया था, तो वो क्या कहते हैं? देखते हैं क्या कहते हैं लोग। द पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स। वहां पे उन्होंने 3 एलिफेंट्स को रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। पतनंगला बीच के पास वो एलिफेंट्स थे, लेकिन उन्होंने सुनामी से 1 घंटा पहले, अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के 1 घंटा आने से 1 घंटा पहले ही 3 एलिफेंट्स को ऊपर की तरफ भागते हुए देखा। पतनंगला बीच से दूर भागते हुए देखा था वहां के लोगों ने। इससे हमें ये पता चलता है, इट सिग्निफाइज दैट कि उन एलिफेंट्स को पहले से ही पता चल गया था कि सुनामी जो है वो आने वाली है उस बीच पर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मेघनाज एंड अल्मा स्टोरी सिमिलर? कि मेघना की और अल्मा की दोनों की कहानी हमने देखी थी बच्चों, तो ये दोनों कहानियां आपस में कैसे मिलती जुलती हैं? देखते हैं इसका आंसर। बोथ मेघनाज एंड अल्मास फैमिलीज वर वॉश्ड अवे। सबसे पहले, ये दोनों कहानियां इसलिए सेम है क्योंकि दोनों के साथ ही सेम दुखद घटना हुई थी। अल्मा का भी और मेघना का, दोनों का पूरा परिवार बच्चों उस सुनामी में बह गया था। ठीक है, तो पहली सिमिलरिटी ये हो गई। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज, और दोनों के दोनों, अल्मा और मेघना दोनों ही बच जाते हैं और बाकी उनकी पूरी फैमिली बह जाती है। और दोनों बचते कैसे? बहुत दिनों तक तो बच्चों वो समुद्र में ही फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर। मेघना 2 दिन तक समुद्र में कैसे जिंदा रही? क्योंकि उसने किसे होल्ड करा था? होल्ड का मतलब है पकड़ना, एक वुडन डोर को उसने पकड़ा हुआ था। जबकि ऑन द अदर हैंड जो अ, अल्मा थी, अल्मा क्लाइम टू अ लॉग ऑफ वुड। अल्मा ने भी इसी तरीके से एक लकड़ी के टुकड़े को, पेड़ का कोई तना होगा उसको पकड़ लिया और उस पर वो चढ़ गई और बेहोश हो गई। जब वो उसकी आंखें खुली तो शी वॉज इन अ हॉस्पिटल। और जबकि जो मेघना थी बच्चों, उसको एक वेव ने ही क्या कर दिया था, एक लहर ने ही समुद्र के किनारे ला करके छोड़ दिया था। बोथ द गर्ल्स वर ट्रॉमेटाइज्ड, और दोनों की दोनों गर्ल्स, दोनों लड़कियां क्या थी? ट्रॉमेटाइज थी, यानी कि सदमे में थी आफ्टर द इंसिडेंट। While Meghna was seen walking on the seashore in daze, Almas does not talk about the incident to anyone. मेघना को सब लोगों ने एक डेज वाली हालत में, यानी कि एक सदमे वाली हालत में सी शोर में चलते हुए देखा, जबकि अल्मा उस सदमे के बाद किसी से भी बात कर नहीं पा रही थी। ठीक है, तो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चले गए थे। तो ये बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं अल्मा और मेघना की कहानी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट डिड द डॉग्स इन गाले डू? गाले में जो डॉग्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? तो आपको याद होगा, द डॉग्स एट गाले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर द डेली रन ऑन द बीच। उस बीच के पास जो एक पर्सन रहा करते थे, ठीक है, वो रोज अपने डॉग्स को लेकर के बीच पे वॉक के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक और रनिंग के लिए जाते थे। लेकिन उसी दिन, और डॉग्स बहुत ज्यादा खुश रहते थे, बहुत एक्साइटेड रहते थे उस वॉक में जाने के लिए।
बट उस दिन वो लोग वॉक पे नहीं जाते हैं, उनके मालिक उनको ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल, जो उनके ओनर थे वो ले जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिफ्यूज कर देते हैं, जाने से मना कर देते हैं। बाद में उनके जो ओनर थे वो इस बात का बहुत बड़ा शुक्रिया भी करते हैं कि इन डॉग्स की वजह से मेरी जान भी बच गई, क्योंकि अगर मैं इनके साथ चला जाता तो शायद मैं भी क्या होता, मैं भी बह जाता। ठीक है, तो गाले में कुछ ऐसा हुआ था। तो आपको सारे इंसिडेंट्स याद रखने की गाले में उस दिन क्या हुआ था। डॉग्स अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा रहे थे, और वहीं पे याला नेशनल पार्क में लोगों ने एलिफेंट्स को सुनामी के आने से 1 घंटा पहले भागते हुए देखा। तो ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद, ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड। गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मेनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, मूवमेंट को जो वर्ड्स दर्शाते हैं, मूवमेंट यानी कि चाल, ठीक है, जो भी चलने की जो तरीके हैं उनको कौन कौन से वर्ड्स हैं जो दर्शाते हैं। देयर इज वन वर्ड दैट अकर्स रिपीटेडली, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, और उन्हें आपको काउंट करना है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स दे आर कमिंग, पुट देम इन 3 कैटेगरीज। उनकी 3 कैटेगरी बनानी है। एक फास्ट मूवमेंट, ठीक है, एक होता है तेजी से चलना, एक है बच्चे स्लो मूवमेंट, बहुत धीरे चलना, एक नाइदर स्लो नॉर फास्ट, ना बहुत ज्यादा तेज और ना बहुत ज्यादा स्लो। ठीक है, तो इसको देखते हैं और कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मेनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स। ठीक है, कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एक कॉलम में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं और दूसरे कॉलम में वर्ड्स कम हैं। तो पहले देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से मूवमेंट्स आए थे। तो हम बात करेंगे पहले फास्ट मूवमेंट की, वो मूवमेंट जो बहुत तेजी से हुए। तो अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक में क्या मूवमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के लेसन्स में कि अर्थ के नीचे, ठीक है, जो अर्थ की लेयर्स हैं, उनके जो टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, उनके लेयर्स के बीच में क्या होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं। उस वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो ये जो मूवमेंट होती है बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है रश्ट, रश्ट का मतलब भी यही होता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, कहीं पे घुसना। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स जो भूकंप के झटके होते हैं उनको कहा जाता है, तो वो भी बहुत स्पीड में होते हैं। स्वेप्ट यानी कि बहा करके ले जाना, तो बहा करके कोई चीज कब ले जाती है, जब वो बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, फास्ट मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है रैन, रैन का मतलब भी है बच्चों दौड़ना, तो दौड़ेगा तो कोई फास्ट ही। फेल, फेल गिरना, ठीक है, तो कोई आराम से स्लो मोशन में तो गिरेगा नहीं, बहुत तेजी से ही गिरेगा। और उसी तरह से है क्लाइंब। क्लाइंब का आप सोचेंगे कि हमने फास्ट मूवमेंट में क्यों दिया है, फास्ट मूवमेंट में इसलिए क्लाइंब को रखा है क्योंकि जो एनिमल्स थे, जैसे ही उन्होंने, उनको ये पता चला कि सुनामी की वेव्स जो है वो आ रही हैं आइलैंड की तरफ, तो वो लोग बहुत तेजी से क्लाइंब करने लगे और हायर एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड में जाके अपने आप को बचाने लगे। तो वो बहुत तेजी से क्लाइंब कर रहे थे, इसलिए हमने क्लाइंब को यहाँ पे फास्ट मूवमेंट में डाला है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों स्लो मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट का वर्ड आपने देखा था फ्लोटिंग। फ्लोट कौन कर रहा था, एक तो मेघना वाली स्टोरी में और अल्मा वाली स्टोरी में हमने देखा कि वो दोनों फ्लोट कर रहे थे, एक वुडन डोर को पकड़ के और एक वुडन लॉक को पकड़ के। तो वो बहुत, फ्लोट का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे से तैरना। रिसीड का मतलब ये होता है धीरे धीरे से पीछे जाना। जब सुनामी की वेव्स, सुनामी आने से पहले जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे से बहुत पीछे जा रहा था, उसे कहेंगे पीछे हटना, पानी का पीछे जाना वॉज रिसीड। तो ये दोनों स्लो मूवमेंट थी। और नाइदर स्लो नॉर फास्ट, एक वर्ड आया है वॉकिंग। तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो ना हम बहुत तेजी से वॉक करते हैं, ना बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाइदर स्लो नॉर फास्ट में रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द फास्ट मूवमेंट कॉलम हैज मेनी मोर वर्ड्स, कि इसमें ज्यादा वर्ड्स इसलिए हैं कंपेयर टू द अदर टू कॉलम्स। इसका कारण ये है, दिस इज बिकॉज द स्टोरी अबाउट इज अबाउट सुनामी, क्योंकि ये कहानी किसके बारे में, सुनामी के बारे में। तो जब सुनामी आएगी तो ऑलमोस्ट सारी चीजों का फास्ट मूवमेंट ही होगा, सुनामी का आना फास्ट मूवमेंट, अर्थक्वेक का फास्ट मूवमेंट, लोगों का भागना फास्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इस वजह से विच इज अ फास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू सुनामी, ऑल द इमीडिएट एक्शंस, कि जितने सुनामी के आने के बाद जितने भी एक्शंस लिए गए वो स्लो मोशन में तो नहीं हो रहे होंगे, धीरे धीरे तो नहीं हो रहे होंगे, वो सभी के सब फास्ट हो रहे थे। सच एज रनिंग, जैसे लोगों का दौड़ना, पहाड़ की तरफ चढ़ना, एंड स्वीपिंग अवे, और लहरों में बह जाना। तो ये सभी मूवमेंट्स कैसे थे, बहुत फास्ट थे, बहुत तेजी से हुए। दैट्स वाई हम फास्ट मूवमेंट वाले कॉलम में ज्यादा वर्ड्स देख पा रहे हैं और स्लो और नाइदर स्लो वाले में थोड़ा सा कम। इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन? बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, आपको सुटेबल वर्ब का यूज करते हुए सही वर्ब को फिल करना है। द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द डैश। वर्ड है ट्रेम्बल, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि अर्थ ट्रेम्बल्ड कर रही थी बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग। वेरी गुड, आप यहां लिखेंगे ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट, व्हेन द जू वाज फ्लडेड, जब जू में फ्लड आया, देयर वाज अ लॉट ऑफ, कंफ्यूज को क्या लिखेंगे, देयर वाज अ लॉट ऑफ confusion and many animals escaped into the countryside. There was a lot of confusion. अच्छा स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट्स में आप लोगों को वर्ड गिवन है ये वर्ब्स हैं, ठीक है, वर्ब्स हैं, और इनको यूज करते हुए आपको एक सुटेबल वर्ड बनाना है जो ठीक बैठ रहा है, यहाँ पे ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है स्टेटमेंट में। थर्ड इज वी हर्ड विद डैश दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड। वी हर्ड विद रिलीफ। रिलीफ के साथ हमें इस बात को सुना कि जो लायंस हैं उनको फिर से रिकैप्चर कर दिया गया है, क्योंकि जो लायंस थे शायद वो भी हो सकता है आजाद हो गए हों। तो ऐसा कुछ सेंटेंस बन रहा है कि जो लायंस हैं वो अपनी कैद से आजाद हो गए थे इस भगदड़ में, और अब लोग डर रहे हैं कि हाँ, जो लायंस भागे थे वो कहीं हम पे हमला ना कर दें। लेकिन ये खबर आती है कि जो लायंस हैं उनको फिर से रिकैप्चर कर लिया गया है। तो ये खबर कैसी है, ये एक रिलीफ की खबर है, एक राहत भरी खबर है। नेक्स्ट, द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री, कि जू कीपर एक ट्री में फंस गया था, एंड हिज डैश वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। और इसका क्या, उसका रेस्क्यू बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, रेस्क्यू रेस्क्यू ही रहेगा, कि जो उसका रेस्क्यू किया गया उसको एक टीवी क्रू ने क्या करा, फिल्म बना लिया कि किस तरह से उसे बचाया जा रहा है, उसका पूरा एक वीडियो क्रिएट कर दिया। देयर वॉज मच डैश इन द विलेज, तो मच क्या होगा, मच एक्साइट की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। मच एक्साइटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर और इसकी एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।